8 मार्च 2014 मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उठी, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। डेस्टिनेशन था बीजिंग, चाइना। प्लेन में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल था जब तक फ्लाइट ने वियतनाम एयरस्पेस के पास एंटर नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज बन गया। यह कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो आसमान से गायब हो गया। रात के 12:41 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। 38 मिनट्स बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लास्ट मैसेज दिया। Good night, Malaysian 370. उसके बाद साइलेंस। रडार स्क्रीन पर MH370 ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया, लेफ्ट डायरेक्शन में, वापस मलेशिया के ऊपर से। यह टर्न ऑटो पायलट पे नहीं लिया जा सकता था, मतलब किसी ने कॉकपिट में मैन्युअली कंट्रोल लिया था। फिर प्लेन मिलिट्री रडार पर दिखा, थाईलैंड और अंडमान के ऊपर से गुजरकर इंडियन ओशन की तरफ चला गया और फिर रडार से कंप्लीटली वैनिश हो गया। अगले दिन जब फ्लाइट बीजिंग नहीं पहुंची तो दुनिया भर में पैनिक मच गया। 26 कंट्रीज ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र के 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एयरक्राफ्ट सर्च हुआ। $150 मिलियन खर्च हुए, लेकिन प्लेन का कोई ट्रेस नहीं मिला। कुछ महीने बाद अफ्रीका के कोस्ट और इंडियन ओशन के आइलैंड्स पर प्लेन के कुछ डेब्री मिले, फ्लैपेरॉन, विंग फ्लैप्स और फ्यूजलाज के टुकड़े। The impact must have been severe. Yes, the water damage is extensive. We need to bag these smaller fragments इन immediately. सब पर लिखा था 9MMRO, जो MH370 का रजिस्ट्रेशन नंबर था। मतलब प्लेन सच में क्रैश हुआ था, लेकिन कैसे और क्यों, ये अब तक मिस्ट्री बनी रही। इन्वेस्टिगेटर्स ने 2 बड़ी थियरीज दी। थियरी 1, पायलट सुसाइड। कैप्टन जहारी अहमद शाह एक एक्सपीरियंस पायलट था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस था। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि फ्लाइट ने ऑटो पायलट से अलग मैनुअल फ्लाइट पाथ फॉलो किया, मतलब कोई प्लेन को जानबूझकर रिमोट एरिया में ले गया। सिमुलेशन डेटा भी मिला जिसमें पायलट ने अपने होम सिमुलेटर में ऐसे ही एक रूट फ्लाई किया था, इंडियन ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने तक। अगर ये सही है तो ये एक प्लान्ड मर्डर सुसाइड था। थियरी 2, टेक्निकल और हाईजैक सिनेरियो। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम AC, ARS और ट्रांसपोंडर एकदम से बंद हुए। ये ऑटोमेटिक फेलियर नहीं हो सकता, किसी ने मैन्युअली बंद किया। इसका मतलब या तो हाईजैक हुआ या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस। एक और थियरी के मुताबिक प्लेन में कुछ मिलिट्री ग्रेड इंजीनियर्स ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन को किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और कवर अप हुआ, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने कुछ पिंग्स डिटेक्ट किए। प्लेन ने कांटेक्ट लॉस होने के बाद भी 7 घंटे तक फ्लाई किया। पिंग्स ने एक कर्व्ड पाथ दिखाया जिसे 7th आर्क कहा गया। यह आर्क इंडियन ओशन के साउथ में एंड होता है, जहां प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ और वो समुद्र में क्रैश हुआ। पर क्रैश साइट इतनी डीप थी, 4000 से 6000 मीटर तक, कि ब्लैक बॉक्स सिग्नल्स भी डिटेक्ट नहीं हुए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर दिन फैमिलीज अपने मिसिंग लव्ड वंस का इंतजार करती रहीं। कुछ माओं को लगता था कि उनका बेटा जिंदा है। कुछ बच्चे हर दिन एयरपोर्ट के गेट पर आके बैठते थे। 2018 में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी गई, पर जवाबों की तलाश आज भी जारी है। एक मदर ने कहा कि जब तक मेरे बेटे का जिस्म नहीं मिलता, मैं नहीं मानूंगी कि वो गया है। फ्लाइट MH370 सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये 239 जिंदगियों का सफर था जो बीच आसमान में कहीं खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र इस राज को हमेशा छुपाए रखेगा, पर शायद एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हम समझ पाएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। I am Taimur Hassan and this was the world's most mysterious real story.